बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था डेटा टाइप्स क्या होती हैं, प्लेस होल्डर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ और ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने इन बारे में पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। ये होती हैं बेसिक्स किसी भी प्रोग्रामिंग की, चाहे सी हो, पास्कल हो, सी शार्प हो, हर प्रोग्रामिंग की ये सेम बेसिक्स रहती हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरी बेसिक्स की तरफ चलते हैं जो थोड़ी एडवांस लेवल की बेसिक्स है, जिसकी मदद से जो है कोई भी प्रोग्राम हम लोग राइट करते हैं। तो ये इन इसको कहते हैं हम लोग कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन होती है एक इफ़ एल्स वाली। इफ़ एल्स अपने नाम की तरह है, जैसे इफ़ का मतलब अगर, एल्स का मतलब मगर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मगर की कहानी यहाँ पर चल रही है। तो अब ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए, ताकि आप लोग मज़ीद क्लियर हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, यहाँ से शुरू है। अगर प्राइस इंटीजर मैंने एक दिया, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया प्राइस नाम का, उसके अंदर वैल्यू मैंने डाल दी 13। ठीक है, और 13 आप लोगों को पता है 13 की डेटा टाइप मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होती है, इंटीजर। अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट होता सिंगल तो कैरेक्टर का कार्ड लगते हैं, या चार जो भी कह सकते हो आप लोग। और अगर एक कोई नाम लिखा हुआ होता तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, बट यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इसलिए इंटीजर लिया है। अगर पॉइंट में नंबर होता तो डबल या फ्लॉट लेते। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था डेटा टाइप के बारे में। तो अब हम लोगों ने ये यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल जो है ये प्राइस को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, इमरान, सलमान, कामरान, वसीम, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो नाम रख सकते हो। तो वेरिएबल दिया, उसकी वैल्यू 13 दे दी। अब मैंने कहा इफ़ प्राइस लेस देन 20, यानी अगर प्राइस जो है 20 से कम हो तो क्या होगा, ये प्रिंट करवा देना कि यू कैन बाय। और अगर प्राइस जो है 13 या 13 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, 13 या 13 से ज़्यादा हो तो ये प्रिंट करवा दे। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा इन दोनों में से, 5 मिनट सोचो। नहीं समझ आया, चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। इंटीजर क्या है, वैल्यू क्या है, 13 है। 20 से लेस देन वैल्यू है 13, बिल्कुल है। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। अच्छा, वैल्यू 13 या 13 से बड़ी है तो क्या होगा, अगर 13 से बड़ी तो नहीं है वैल्यू, वैल्यू तो है 13, 13 है यानी 20 से कम है, इसलिए वैल्यू को ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसकी आ गई है कंडीशन। अब मैं आप लोगों को एक दूसरी कंडीशन बताता हूँ, मतलब एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। एक मैंने लिया एज, एज मैंने ले ली 18 साल। ठीक है, अब मैंने कहा अगर इफ़ एज इज़ लेस देन या इक्वल टू 17 है तो ये प्रिंट करवा देना। फिर मैंने कहा एल्स इफ़ एज जो है ग्रेटर है या इसके बराबर है तो ये प्रिंट करवा देना। और अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो प्रिंट करवा देना कि तुम जो हो ज़ॉम्बी हो या जो भी हो। ठीक है, तो अच्छा, अब देखते हैं हम लोग। हमने एक इंटीजर लिया 18 साल, 18 लिया था हमने। अब मुझे बताओ 18 जो है 17 या 17 से कम है, नहीं, 18 तो 17 से बड़ा है, तो इसका मतलब यू आर बच्चा, ये प्रिंट नहीं होगा। एल्स इफ की बात करते हैं। एज जो है वो 18 या 18 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, 18 है ना, वैल्यू तो 18 है। इसका मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, यू आर जवान। सही है। और अगर यहाँ पर फोर सपोज ये यहाँ पर इंटीजर ये लिखा हुआ है ना 18, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 300। तो अब बताओ क्या होगा, अब क्या प्रिंट होगा, क्या यहाँ पर ये 300 जो है 18 से बड़ा है, बिल्कुल ये 18 से बड़ा ही है। सही है, तो इसलिए जो है यहाँ पर यही आएगा, यू आर जवान। अच्छा, अगर यहाँ पर जो है -300 कर दूँ तो क्या होगा, अगर -300 कर दूँगा मैं तो यहाँ पर एल्स की कंडीशन चल जाएगी और लिखा हुआ आएगा ज़ॉम्बी कही गए, क्योंकि -300 तो किसी की एज हो नहीं सकती ना, माइनस में किसी एज जा नहीं सकती। तो इस वजह से जो है ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये होता है हमारा इफ़ एल्स की कंडीशन। होप ये आप लोगों को समझ आई होगी। अगले के बाद चलते हैं हम लोग, वो है स्विच। स्विच भी जो है टोटली
इफ़ एल्स की तरह है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, स्विच जो है सिंगल कंपैरिजन करता है और इफ़ एल्स जो है वो लंबी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। अब जैसे कि यार स्विच केस एक चल रहा है मेरे पास, मैंने लिया एक इंटीजर, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नंबर नाम का और 25 रख दी उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर स्विच मैंने लगाया, स्विच के ब्रैकेट के अंदर जो है मैंने यही लिख दिया जो मैंने वेरिएबल बनाया था वो, ठीक है। अब केस 1 चलाता हूँ, केस 1 के अंदर क्या प्रिंट करवा दो, केस 1 के अंदर केस 1 ही प्रिंट करवा दो और उसके बाद ब्रेक कर दो। केस 2 के अंदर भी यही करवा दो, केस 3 में भी यही, केस 4 में भी यही, केस 5 में भी यही, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक स्विच नाम का एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, सही। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं अगले की हम लोग। अच्छा, ये स्लैश एन आप लोग देख लो, ये स्लैश एन का मतलब पता है क्या? स्लैश एन का मतलब ये है कि एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन के ऊपर चीज़ मौजूद हो जाए, इसका मतलब ये है कि दूसरी वैल्यू मौजूद हो जाए। तीसरे की बात करते हैं लूप्स की। लूप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लूप्स क्या होते हैं यार? फोर वाइल लूप है, फोर लूप है, डू वाइल लूप है, लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ फोर वाइल लूप ही, लेकिन जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोर वाइल लूप ही बार बार रिपीट होता है। डू वाइल और वाइल का इस्तेमाल जो है बहुत कम है, ना के बराबर है तकरीबन, तो इसलिए जो है इसको समझाना एक तरीके से बेकार ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हाँ, कहाँ पर हैं हम लोग? डू वाइल पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग पहले फॉर ये लूप ले लेते हैं हम लोग, फॉर लूप, ठीक है। तो इसकी कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं यहाँ पर कि इनिशियलाइज होता है स्टार्ट में, एंड के अंदर कंडीशन लग जाती है, और चेंज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से होता है। और लूप ये कैसे लगते हैं? ये लूप्स इस तरीके से लगते हैं। लूप्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? लूप्स का मतलब होता है एक वैल्यू बार बार रिपीट होती रहे, कि इनफाइनाइट तक नंबर जो है चलता रहे, इनफाइनाइट तक, जैसे 1 से लेकर 10 तक चलेगा, या 10 से लेकर 1 तक चलेगा, या चलता ही रहेगा, ये होता है लूप कहलाता है, ठीक है। तो ये लूप चलाने का जो है ये सिंटैक्स होता है बेसिक, सही। अब इसकी मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ तुम लोगों को। एग्जांपल देखो, इंटीजर मैंने एक ले लिया, मैं 2 की वैल्यू मैंने रख दी, और एक मैंने ले लिया 1 का, ठीक है। तो अब क्या करा हम लोगों ने? अब जो है मैं दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है एक टेबल चल जाए। टेबल कैसे चलेगा? मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, ठीक है। मुझे टेबल चलाना है। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि स्टार्ट के अंदर सब में 2 आता है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 टू द 4, 2 3 द 6, सब में शुरू में 2 आता है। तो मैंने एक 2 नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। मतलब एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 2 की वैल्यू स्टोर कर दी हम लोगों ने। पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है? इसके लिए मैंने पहली एक वैल्यू दे दी, आई की 1 दे दिया, सही है। अब इसके बाद मैंने क्या करा, ये फोर जो है ना, सही है, ये मैंने मतलब फोर लूप एक चलाया मैंने। इसके अंदर आई की जो वैल्यू थी वो 1 ही रखी। अब इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर से, ठीक है। अब मैंने इसको चलाया, आई लेस देन या इक्वल देन हो जाए 10 तक के, ठीक है। और उसके अंदर जो है कंटिन्यूस 1 का इजाफा होता रहे। तो ये चलेगा कैसे? ये ऐसे चलेगा, पहले आई जो है 1 के बराबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना आई को चेक करेगा 10 से कम है, फिर ये बोलेगा हाँ 10 से कम है। फिर उसके बाद जो है ना ये क्या होगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद इस 1 के अंदर 1 का इजाफा होगा, ये 2 बन जाएगा। फिर ये 2 अगेन इधर जाएगा, ठीक है। फिर 2 देखेगा कि लेस देन है, बोलेगा हाँ लेस देन है, फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर अगेन आएगा, फिर एक वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इस लूप चलाने के बाद प्रिंट करवा दिया हम लोगों ने, परसेंटेज डी मल्टीप्लाई परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, सही है। तो 2 यहाँ पर क्या था? हमारे पास नम था, तो मैंने यहाँ पर नम लिख दिया, फिर कॉमा दिया, फिर मल्टीप्लाई, वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 था, ठीक है। 1 यहाँ पर क्या है? आई है, तो मैंने यहाँ पर आई दे दिया, ठीक है। अब इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास? परसेंटेज डी है। परसेंटेज डी हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो परसेंटेज डी बेसिकली होगा क्या? परसेंटेज डी ये होगा कि 2 को जो है मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, फिर ही बनेगी इक्वेशन। तो मैंने इसको क्या करा, नम को मल्टीप्लाई करवा दिया 1 के साथ, सही है। तो इस तरीके से जो है ये कंटिन्यूस ये चलता रहेगा लूप। फिर ये वाइल लूप आ जाएगा। वाइल लूप भी ऐसे ही है, इसको समझाना
है वही रहेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। एक इंटीजर है आई का, वाइल लूप चल रहा है कि आई जो है वो 10 तक की उसकी वैल्यू है, प्रिंट करवा देना है हमें क्या, डी करवा देना है। स्लैश टी का मतलब क्या है, स्लैश टी का मतलब ये है कि वैल्यू ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टली आती रहे, ठीक है, और स्लैश एन का वैल्यू है वर्टिकली वैल्यू आती रहे। अच्छा, ये हो जाएंगे हमारे पास लूप कंप्लीट। फिर एरे की बात करते हैं। एरे के अंदर यार क्या आएगा, एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि बहुत सारे डेटा जो है उसका कलेक्शन हो। जैसे फ्रूट्स, अब जो है फ्रूट्स जो है एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। कैसे है कि यार उसके अंदर सेब के लिए आम अंगूर वगैरह ये सब जो है क्या किस कैटेगरी के हैं, फ्रूट के हैं। अब ऐसे ही वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स के अंदर पोटैटो आ जाएगा, अनियन आ जाएंगे, रेड पेपर आ जाएगा, चिली आ जाएगी, कैबेज आ जाएगा, कॉलीफ्लावर आ जाएगा। ये सब जो है वेजिटेबल की एक इकसाम है, तो इसलिए जो है वेजिटेबल होगा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे ही लड़का लड़की ये इंसानों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये जो है इंटीजर ऑफ एरे ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैटेगरी को एक्सप्लेन करता है, सेम टाइप का डेटा रखता है अपने पास। जैसे कि इसका सेंटेक्स ये है कि स्ट्रिंग एक मैंने ले लिया, स्ट्रिंग नाम का एरे ले लिया। स्ट्रिंग नाम का एरे क्यों लिया, क्योंकि अंदर मैंने जो है फ्रूट्स नाम के रख दिए, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करवा देंगे %d और क्या प्रिंट करवा देंगे, ये एरे हम लोग प्रिंट करवा देंगे। अब वैल्यू हमें कुछ इनमें से कौन सी प्रिंट करवानी है, 0 1 2 3, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होता है। मुझे एप्पल प्रिंट करवाना है तो मैं 0 मैंने यहाँ पे लिखा और जो है रिटर्न 0 हुआ और मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट होता है। उसके बाद एंड के अंदर आ जाता है फंक्शन। फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समझ में तब आएगा जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसका सिंटैक्स ये होता है फंक्शन का, ठीक है, कि वॉइड एक फंक्शन का नाम दे देते हैं हम लोग, फिर प्रिंट करवा देते हैं, फिर रिटर्न करवा देते हैं, ये फंक्शन है। इसके अलावा दूसरा तरीका फंक्शन का ये होता है कि आपने जो है मैंने जैसे एक गेट एज नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है, उसके अंदर इंटीजर एज 25 लिया मैंने, रिटर्न फिर मैं करवा देता हूँ इसको। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डायरेक्ट जो है इसको एक्सेस कर लेता हूँ। इसको एक्सेस मैंने कैसे करा, मैंने यही वैल्यू यहाँ पर लिख दी और आगे लिख दिया गेट कर लो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, ये मैंने एक कंडीशन बनाई और यहाँ पर मैंने बस गेट कर लिया, ये तरीका। तो ये चीज़ जो है मुझे पता है आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी, या आप लोगों को समझ में आएगी प्रॉपर एग्जांपल के साथ। तो अगली वीडियो के अंदर जो है हम लोग जब सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो उसके अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। लेकिन ये थी हमारे पास बेसिक्स। तो ये बेसिक्स जो आप लोग समझ लें, ये हर किसी के अंदर सेम अप्लाई होती है। तो तब तक के लिए आप अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।